नमस्कार, हरियाणा न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हनीमून हत्याकांड और कबूलनामा। जी हां, राजा हत्याकांड का हर एक वो पहलू जो आपके लिए जानना जरूरी है, आपको करवाएंगे हर हकीकत से रूबरू। कैसे राजा की पत्नी सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया और परिवार के लोगों को भनक तक नहीं लगने दी। और वो परिवार के लोग जो ये मानने को तैयार नहीं हो रहे थे शुरुआत में कि सोनम ने ही इस वारदात की पूरी साजिश रची, अब वो उसके लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। राजा हत्याकांड मामले में मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक सनसनी मची हुई है। एक तरफ जहां पुलिस पूरे मामले की तह तक जाने के प्रयास कर रही है, तो वहीं दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। इस मामले में अब सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। आरोपी सोनम ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। तो वहीं सोनम का भाई राजा के परिवार से मिला और दोनों परिवार के लोगों ने अब सोनम के लिए फांसी की सजा की मांग की है। आरोपी सोनम ने कबूल लिया अपना जुर्म। सोनम ने ही करवाई राजा रघुवंशी की हत्या। राजा रघुवंशी मामले में जहां शुरुआत में दोनों परिवार के सदस्य इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि सोनम ही हत्यारोपी है, तो वहीं अब फांसी की सजा की मांग करने लगे हैं। जी हां, जैसे जैसे मामले में परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, परिजनों को भी साफ हो चुका है कि सोनम ही हत्या की आरोपी है। तो वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इस कबूलनामे के बाद सोनम के भाई ने राजा की मां से मुलाकात की। सोनम का भाई राजा के घर पहुंचा, जहां उसने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर कहा कि अगर बहन दोषी है तो उसे सजा मिले, बल्कि उसे खुद सजा दिलवाएंगे। और साथ ही सोनम से रिश्ता तोड़ने की बात भी सोनम के भाई ने कही। कबूल नहीं करा है कि उसने हत्या करी है, मगर जो सबूत मिल रहे हैं उस हिसाब से मुझे 100% पता है कि उसी ने ये काम करा है और करवाया गया है। अच्छा, आपकी सोनम के साथ जो बाकी लोगों के नाम है वो सब कंफर्म हो गए? हाँ, वो एक्चुअली सब नाम राज कुशवाहा से रिलेटेड है, इसलिए मुझे कंफर्म है कि वो सही है। अच्छा, आपने परिवार से क्या माफी मांगी यहाँ पर जो आपने शादी करवाई थी, उसके बाद आप भावुक हुए, माँ से गले मिले, रोए, आपको पश्चाताप है क्योंकि यहाँ पर एक बेटा खत्म हो गया है? देखिए, मैं कोई होता नहीं हूँ परिवार से माफी मांगने वाला, तो मैंने माफी तो मांग ली है, मगर इस परिवार ने एक बेटा खोया है और जो मैंने लड़की दी थी उस लड़की की जगह पे मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, उससे रिश्ता हमने तोड़ दिया है और इस परिवार का हिस्सा मैं हूँ और आज से सभी चीजें मैं करूंगा उसके खिलाफ, क्योंकि राजा मेरा बहुत प्रिय था। इतना ही नहीं, सोनम के भाई ने दावा किया कि राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहता था। पिछले 3 सालों से सोनम राज कुशवाहा को राखी बांधती आ रही है। राज और उनके बीच में कहीं अफेयर था जो कि बिना इतना बड़ा, क्योंकि वो दीदी सिर्फ दिखाने के लिए बोलता था। नहीं, वो परमानेंटली हमेशा 24 घंटे सिर्फ दीदी दीदी बोलता था। ये कि उसके राज की जो घर वाले हैं, उसकी बहन माँ वगैरह, वो भी यही बयान दे रहे हैं शायद मीडिया में सुना, तो दीदी ही बोलता था। और दूसरा, राखी बांधते थे ये 3 साल से और मेरे खुद घर में हम दोनों साथ में बैठ के राखी बंधवाई। तो क्यों मारा राजा को? कौन मुझे उसका आइडिया नहीं है। गाजीपुर वो पहुंची, गाजीपुर में पहुंचने के बाद उसने सबसे पहला कॉल आपको किया। उस कॉल में उसने क्या बताया, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक वो गायब थी, पहला कॉल आपको गया, गाजीपुर से क्या बातचीत की, क्या उसने अपराध कबूला था तब? नहीं, उस समय वो सिर्फ रो रही थी, फूट के रो रही थी कि भैया मैं यहाँ पे हूँ और ढाबे पे हूँ। मैंने वो ढाबे वाले से बात करी, उससे बात नहीं करी। मैंने ढाबे वाले से बात करी कि भैया इस केस को तुम सिर्फ सोनम रघुवंशी गूगल पे लिखोगे, पूरा केस खुल जाएगा, आप सिर्फ इसको नजदीकी थाने में भिजवा दो। उसने बोला मैं अकेला हूँ, तो मैंने सब चीजें अरेंज करके 2-4 थाने में फोन लगाया और मैंने पुलिस को वहाँ भेज के उनको अरेस्ट करवाया। उससे 2-4 बार मेरी बात हुई थी, मगर उसमें कोई मुझे मैं ये नहीं पूछ पाया कि कैसे क्या करना, कैसे क्या किडनैप हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो फूट के रो रही थी और घबराई हुई थी। राजा रघुवंशी के भाई ने इस मामले में कहा कि सोनम के भाई ने अपनी बहन की गलती को माना है
और इसके लिए उसने कहा कि सोनम को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। गोविंद मेरे संपर्क में था और गोविंद ने जो है मुझे रात को 11 बजे बोला था फोन लगा के, भैया मैं इंदौर आ चुका हूँ मैं, अब एक काम करिए अब सारी मीडिया को जो है इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं कल आपके घर पे आ रहा हूँ मैं और सारे मीडिया के सामने आके बयान देना राजी हूँ मैं, मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती की सजा, उसको सजा मौत मिलना चाहिए, मैं आपके साथ खड़ा हूँ मैं, क्योंकि मेरी बहन ने जो गलती करी है उस गलती के कारण जो है अपने भाई अपने पैसे अपने से दूर चले गए। जी जी, गलती मान रहे हैं, वो गलती इसके लिए मान रहा है तो उसकी बहन जो है उसने हमारे घर पे दी थी, उसको नहीं पता था, उसकी बहन ने थोड़ा सही चर्चा हुआ है। तो वहीं सोनम के भाई से मिलने के बाद राजा रघुवंशी की मां का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सोनम के भाई गोविंद ने कहा कि सोनम को फांसी पर लटका देना चाहिए, उसे राजा के लिए दुख है, सोनम के लिए नहीं। गोविंद की कोई गलती नहीं है। गोविंद भैया से मैंने पूछा कि तुम सोनम से मिले थे कि नहीं मिले थे, पहले तो मेरे को ये बताओ। तो उन्होंने बोला कि मम्मी मैं सोनम से मिला था 3 मिनट के लिए। तो मैंने बोला कि उसको मारा क्यों नहीं तुमने? तो बोले मारने का मौका ही नहीं दिया, पुलिस और मीडिया इतनी सारी थी वहाँ पर। क्या बात हुई आपकी? यही बोला कि सोनम को फांसी दिलवाई जाए, गोविंद भैया ने बोल के गए। आप गोविंद को माफ कर रहे हैं, आप उनको लगता है वो राजा के लिए दुखी थे, वो राजा के लिए दुखी थे, सोनम के लिए दुखी नहीं है वो। गोविंद की कोई गलती माता जी आपको? गोविंद की कोई गलती। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में सोनम ने एसआईटी के सामने अपना जुर्म कबूल लिया है। इस बारे में सूत्रों की तरफ से जानकारी दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सोनम ने ही इस वारदात की साजिश रची और राजा की हत्या करवाई। मेघालय पुलिस के अधिकारी विवेक सिंह ने कहा, जांच चल रही है, हमें बहुत सी बातों की पुष्टि करनी है, उसके खिलाफ हत्या में शामिल होने के सबूत हैं, लेकिन पूछताछ के बाद चीजें स्पष्ट होंगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वी हैव टू कंफर्म लॉट ऑफ थिंग्स, एविडेंस है उनका खिलाफ, बट सब ये साबित होगा जब आफ्टर वी फिनिश द इंटरोगेशन, एंड बहुत सारा लूज एंड्स हम लोग टाई अप करना होगा, सो वी कैन कंफर्म दैट ओनली आफ्टर हर इंटरोगेशन। बट एक्सेप्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में एक्सेप्ट किया कि हाँ वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। हाँ, सी वो हम लोग हमारा एविडेंस में ही शामिल है। आई मीन इन आवर एविडेंस इट हैज प्रूवन दैट यस शी इज वेरी मच इन्वॉल्व्ड आउट देयर, बट देन इंटरोगेशन में पूरा क्लियर पिक्चर आई है। और क्या अभी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? या इस मामले में कुछ अहम सवाल जो एसआईटी ने सोनम से पूछे, उनकी सूची भी सूत्रों से सामने आई है, जिनमें कुछ मुख्य सवाल आपको बताते हैं जो सोनम से पूछे गए। सोनम से एसआईटी के मुख्य सवाल: मेघालय में हनीमून की प्लानिंग कब बनाई? वापसी के टिकट क्यों नहीं बुक किए गए? क्या शादी से पहले राज कुशवाहा को जानती थी तो क्या संबंध था? हनीमून के दौरान राज कुशवाहा से क्या बातचीत हुई? अपनी लाइव लोकेशन आरोपियों के साथ क्यों शेयर की? 23 मई को तुम्हें राजा और 3 हिंदी भाषी लोगों के साथ देखा गया, उनके बारे में क्या बता सकती हैं? स्थानीय गाइड ने आपके साथ मौजूद 3 लोगों की पहचान उन्हीं लोगों के रूप में की जिन पर हत्या का आरोप है, उन्हें किसने हायर किया था? राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए हत्यारों से किसने संपर्क किया? राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हत्यारों को कितने पैसे दिए? राजा रघुवंशी की हत्या के लिए मेघालय को ही क्यों चुना? क्या मेघालय के अलावा भी किसी और जगह जाने की प्लानिंग की थी? वारदात के बाद 17 दिन कहां गई? पुलिस से छिपने में किस ने मदद की? राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद पुलिस से बचने के लिए क्या प्लान था? राजा रघुवंशी के करीब 10 लाख के सोने के गहने कहां गायब हो गए? राजा रघुवंशी की हत्या के लिए हथियार कहां से खरीदा और कितने में खरीदा? राजा की मां का दावा है कि राजा रघुवंशी मेघालय नहीं जाना चाहता था, तो क्या राजा को मेघालय चलने के लिए तुमने मजबूर किया था? क्या तुम राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी? अगर आप राजा रघुवंशी से शादी नहीं करना चाहती थी तो घर वालों को मना क्यों नहीं किया? अब आपको बता देते हैं हत्या से लेकर गिरफ्तारी तक क्या क्या हुआ, कैसे राजा रघुवंशी की हत्या की गई और उसके बाद आरोपी सोनम ने पुलिस से बचने के लिए क्या क्या जुगत लगाई। आरोपियों ने जिस हथियार से राजा को मारा वो गुवाहाटी में ऑनलाइन मंगाया था। आरोपी शिलोंग में सोनम राजा के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। आरोपियों के नंबर सोनम के पास थे। सोनम जहां जाती लोकेशन इन्हें भेज देती थी।
23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने पहाड़ी कोटसा इलाके में राजा को ले गई। रास्ते में ही तीनों आरोपी राजा रघुवंशी से मिले, हिंदी में बात की और साथ चल दिए। सोनम थकने के बहाने पीछे चलने लगी। थोड़ी देर बाद सुनसान जगह देखकर सोनम ने चिल्लाकर कहा, मार दो इसे। हत्या के बाद सोनम ने फोन तोड़ दिए। आरोपी भी अपने अपने घर ट्रेन से रवाना हुए। आरोपी सोनम अकेली वाराणसी गई। रविवार की रात करीब 1 बजे वाराणसी गाजीपुर हाईवे पर स्थित काशी ढाबे पर पहुंची। ढाबा मालिक साहिल यादव के फोन से भाई गोविंद को कॉल कर सूचना दी। गोविंद शिलांग में था। उसने तुरंत इंदौर पुलिस को सूचना दी। इंदौर पुलिस ने गाजीपुर पुलिस को काशी ढाबे पर भेजा। इसके बाद देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुर पहुंचकर सोनम को हिरासत में ले लिया। देखिए, उसमें ऑलरेडी टीम रवाना हो चुकी है और ये शिलोंग पहुंच चुके हैं और इंदौर पुलिस की जो असिस्टेंस इनके द्वारा मांगी गई थी, 7 तारीख से टीम यहाँ पर थी और कल रात को इंडिगो फ्लाइट से रवाना हो गई 9:45 पर और शिलोंग पहुंच भी गए हैं। जो मेरे डीएसपी जो क्राइम के उनसे शिलोंग से बात हुई थी। घटना को लेकर क्या अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं, चूंकि ये टीम जा चुकी है। चूंकि टीम की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच साथ थी। क्राइम ब्रांच की कोई अलग से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है, ये मैं बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं। ये शिलोंग पुलिस की जो टीम आई थी यहाँ पर, उस समय ये ऑपरेशन शुरू किया गया था उनके साथ मिलकर। और 4 आरोपी जो मेल आरोपी है और एक सोनम 5 आरोपी, इसके अलावा और भी किसी आरोपी का नाम सामने? अभी फिलहाल इन 4 आरोपियों के अलावा और अभी जो इन्वेस्टिगेशन जो इंदौर से संबंधित 4 आरोपी जो थे, जो इन क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया था, इसके अलावा किसी भी प्रकार का इनपुट शिलोंग पुलिस के द्वारा इंदौर पुलिस को नहीं दिया गया है। अभी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में और किसी का नाम नहीं आया है ऑफिशियली या फिर अनऑफिशियली। लेकिन अगर शिलोंग पुलिस, चूंकि जैसा कि मैंने बताया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के निर्देश पर लगातार डीसीपी क्राइम ब्रांच इसमें सुपरवाइज कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट दिया जाता है तो यथासंभव हर संभव इनमें मदद इन्वेस्टिगेशन में शिलोंग पुलिस को दी जाएगी। बहरहाल अब इस मामले में जैसे जैसे नए खुलासे हो रहे हैं, वैसे ही नए नए मोड़ भी सामने आ रहे हैं। जहां पहले दोनों ही परिवार वालों को इस बात का शक भी नहीं हो रहा था कि सोनम ही हत्यारी हो सकती है, तो वहीं अब इस मामले में सोनम के भाई ने ही सोनम से रिश्ता तोड़ने की बात तक कह दी और अब दोनों ही परिवार दोषियों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब बात करते हैं राज कुशवाहा की। वही राज कुशवाहा जो राजा हत्याकांड में सोनम के साथ मुख्य आरोपी है, वही राज कुशवाहा जिसे सोनम का पुराना प्रेमी बताया जा रहा है, वही राज कुशवाहा जो राजा के अंतिम संस्कार में सोनम के पिता के साथ नजर आया था। राज कुशवाहा का राज जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। कौन है राज कुशवाहा? क्यों दिया हत्या की वारदात को अंजाम? जब सोनम की गिरफ्तारी के बाद एक नाम उभरकर सामने आया, ये नाम था राज कुशवाहा का। तो हर कोई जानने को उत्सुक था कि ये राज कुशवाहा कौन है। बताया जा रहा है कि शादी से पहले सोनम का अफेयर इसी राज कुशवाहा नाम के शख्स से चल रहा था। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपने इसी अफेयर के लिए सोनम ने राजा रघुवंशी की सुपारी देकर उसे मरवा दिया। सूत्रों के मुताबिक सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा के बीच प्रेम संबंध थे। राज सोनम के पिता की फैक्ट्री में ही काम करता था। सोनम के पिता की एक फैक्ट्री है जिसमें सोनम एचआर के पद पर थी और राज मैनेजर। सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी का यह कहना है कि राज घटना से 2 दिन पहले तक फैक्ट्री में काम करता था। तो कौन है राज कुशवाहा, उसके बारे में आपको बताते हैं। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी सोनम के पिता की प्लाईवुड की दुकान पर काम करता था। सोनम के पिता की फैक्ट्री में राज मैनेजर के पद पर काम करता था। 2 दिन पहले तक सोनम के पिता की फैक्ट्री में कार्यरत था राज कुशवाहा। 1.5 साल पहले तक सोनम के घर के पास ही रहता था और शादी से पहले राज के साथ बताया जा रहा सोनम का अफेयर। राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी पहुंचा था राज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुशवाहा का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें वो सोनम के पिता देवी सिंह को सहारा देते नजर आ रहा है। ये वीडियो राजा के अंतिम संस्कार के दिन का बताया जा रहा है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि राज 2 दिन पहले हमारे घर आया था। उसने सबसे बातचीत भी की, लेकिन हमें पता नहीं चल पाया कि वो सोनम के साथ था या नहीं। कभी उस पर शक नहीं हुआ कि वो हत्याकांड में शामिल होगा।
वो राजा के अंतिम संस्कार में पड़ोसियों की गाड़ी लेकर पहुंचा था। सोनम के घर आता जाता था राज। बताया जा रहा है कि राज कुशवाहा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है। वो कुछ सालों से देवी सिंह के यहाँ काम कर रहा था। विश्वसनीय होने के चलते उसका घर भी आना जाना था। जिस दिन राजा रघुवंशी की डेड बॉडी इंदौर आई थी, उस दिन राज कुशवाहा भी मौके पर मौजूद था। वो राजा के अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ था। राज से लगातार लोकेशन शेयर कर रही थी सोनम। जानकारी के मुताबिक जिस दिन कामाख्या देवी के दर्शन के लिए निकले थे, वहीं से चारों पीछा कर रहे थे। सोनम राज को लगातार लोकेशन भेज रही थी। परिवार का दावा है कि दोनों का शिलोंग जाने का कोई प्लान नहीं था, केवल गुवाहाटी से दर्शन करके लौटना था। लेकिन वो सोनम के कहने पर शिलोंग और चेरापूंजी तक चले गए। नंदबाग इलाके में रह रहे थे 4 आरोपी। राज कुशवाहा समेत मामले में कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस बारे में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच के राजेश ने बताया कि राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इनमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान और आकाश राजपूत को इंदौर से पकड़ा गया। आनंद कुर्मी को बीना से पकड़ा गया है। देखिए, घटना 11 मई को शादी हुई थी। वो दंपति 20 मई को दोनों घूमने गए थे, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी। उसके बाद गुवाहाटी के माध्यम से से होते हुए ये लोग शिलोंग पहुंचे। शिलोंग पहुंचने के बाद फिर ये लगातार अपनी फैमिली के कन्वर्सेशन में थे, लगातार कांटेक्ट में थे फैमिली के। फिर उसके बाद 23 को अंतिम बार कन्वर्सेशन हुआ था मदर इन लॉ से, और उसके बाद फिर उनका संपर्क टूट गया था। उसके बाद परिजन चिंतित हुए। उन्होंने पुलिस कमिश्नर इंदौर से संतोष सिंह सर से संपर्क किया गया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह सर के द्वारा डीसीपी क्राइम ब्रांच से राजेश त्रिपाठी सर को इस काम के लिए लगाया गया। उनका ये काम था लगातार कोऑर्डिनेशन करें, परिवार के भी संपर्क में रहें, क्योंकि कई परिजन शिलोंग भी निकल चुके थे। उनके भाई और रिश्तेदार सभी कुछ लोग वहां चले गए थे। तो राजेश त्रिपाठी सर के द्वारा लगातार जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें उनके जो एसपी विवेक सर हैं, उनके लगातार संपर्क में थे, परिजनों के संपर्क में थे, लगातार अपडेट ले रहे थे, सर्चिंग अभियान की पूरी जानकारी ले रहे थे। तभी अचानक 2 जून को एक दुखद घटना आई जिसमें कि डेड बॉडी उसकी रिकवर हुई। लेकिन राज कुशवाहा की मां और बहन का दावा है कि वो पूरी तरह से निर्दोष है। भाई को बचा लो। भाई बेकसूर है, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। भाई कभी ऐसा नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। विक्की और राज, वही दोनों मेरे भैया, वो दोनों ऐसे कभी नहीं कर सकते अंकल। यहीं थे जब घटना हुई? हाँ भैया यहीं थे। भैया वहाँ पे नहीं, कहीं भी बाहर नहीं गया। ऑफिस वालों से पूछो ना, वो रोज ऑफिस जाते थे, गोडाउन जाते थे। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्या मांग करेंगे आप? क्या मांग? मैं बोलूंगी मेरे भाई को बचा लो। गोविंद भैया, राजा भैया के बड़े भाई, मैं सबसे यही बोलूंगी, हाथ जोड़ के वो मेरे भाई को बचा ले। उनके साथ पूरी फैमिली है, लेकिन हमारे साथ कोई नहीं है। हमारे भाई का अलावा फंसाया जा रहा है। मेरे भाई ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बोलती भैया मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। मेरा बच्चा कभी ऐसा काम नहीं कर सकता भैया, कभी ऐसा काम नहीं सकता। 20 साल की उसको मेरे भैया, जब से हम सुना 3 दिन से हम पानी नहीं पिए, जब से मेरा बच्चा गया परसों के दिन से। न मेरी बच्चियां, न मेरी बच्ची छोटी वाली गिर के बेहोश हो जाती है। हमारा भाई जिम्मेदार है, वही हमारा सब कुछ था। हमारे पति शांत हो गए भैया। हालांकि अब जांच के बाद ही साफ होगा कि इस मामले में कौन कौन कसूरवार है और कौन कौन हत्या की वारदात में शामिल है। लेकिन फिलहाल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को ही मुख्य आरोपी माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। शुरुआत में माना गया कि राजा और सोनम के साथ लूट हुई। हत्यारों ने लूट के इरादे से ही उन पर हमला किया होगा। लेकिन राजा का शव मिलने के बाद जो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते चले गए, सब कुछ शीशे की तरह साफ होता चला गया। और अब अगर सूत्रों की माने तो आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। ऐसे में आपको दिखाते हैं कैसे हत्याकांड में बदल गया हनीमून का प्लान और कहां से घूमी सोनम पर शक की सुई। इस रिपोर्ट में आप देखिए। राजा हत्याकांड में और कितने राज। लाश की पहचान टैटू से हुई। 23 मई जब खबर आई कि इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा मेघालय में लापता हो गया है, उस वक्त किसी ने नहीं सोचा होगा कि राजा की हत्या की साजिश हो सकती है। और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं, उसी की नई नवेली दुल्हन ही होगी। लेकिन इस वारदात में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे होते गए और आखिरकार पत्नी ही मुख्य आरोपी पाई गई। मेघालय में हुए हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। एक लापता कपल की कहानी मर्डर मिस्ट्री में बदल चुकी है। हनीमून कैसे बन गया हत्याकांड।
राजा रघुवंशी और सोनम की शादी पिछले महीने ही 11 मई को हुई थी। शादी के 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए बेंगलुरु होते हुए गुवाहाटी पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। यहां से राजा और सोनम हनीमून मनाने के लिए मेघालय के लिए निकल गए। मेघालय पहुंचकर दोनों शिलोंग गए और एक स्कूटी किराए पर ली। 22 मई को परिवार से आखिरी बार बात हुई और इसके बाद दोनों गायब हो गए। जब परिवार का संपर्क राजा और सोनम से नहीं हो पाया तो मेघालय पुलिस को उनकी गुमशुदगी की शिकायत दी गई और दोनों की तलाश शुरू हुई। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। लाश के पास ही लकड़ी काटने वाला एक हथियार भी मिला। राजा का पर्स, घड़ी, सोने की चेन, अंगूठी और हीरे का ब्रेसलेट गायब था। इसके अलावा एक लेडीज सफेद शर्ट भी राजा की लाश के पास ही मिली। राजा रघुवंशी का शव एक झरने के पास खाई में पाया गया था। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि हुई। शव मिलने के बाद ही सोनम पर शक की सुई घूमनी शुरू हो गई थी, क्योंकि वो लगातार गुमराह कर रही थी। सोनम पर शक के मुख्य कारण राजा की जानकारी राजा के परिवार को नहीं दी। राजा की जान चली गई, लेकिन सोनम पूरी तरह सुरक्षित। मेघालय से संदिग्ध तरीके से यूपी के गाजीपुर पहुंची सोनम। गाजीपुर में गुपचुप तरीके से पहचान छुपा कर रह रही थी। राजा के बारे में मेघालय में भी किसी से कुछ नहीं कहा। एमपी से मेघालय तक पुलिस प्रशासन परेशान, लेकिन सोनम चुप रही। और अब आपको बताते हैं राजा और सोनम की शादी के बाद अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ और कौन कौन से खुलासे इस मामले में हुए हैं। पूरी टाइमलाइन समझिए। 11 मई 2025 राजा रघुवंशी और सोनम की इंदौर में धूमधाम से शादी हुई। 30 मई 2025 राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय के शिलोंग रवाना हुए। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भी दर्शन किए। 21 मई 2025 राजा और सोनम शिलोंग के एक होम स्टे में ठहरे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 22 मई 2025 दोनों ने किराए पर एक एक्टिवा स्कूटी ली और शिलोंग के आसपास घूमने निकले। 23 मई 2025 दोपहर के समय सोनम ने अपनी सास से फोन पर बात की। राजा ने भी अपनी मां से बात की, जो आखिरी बातचीत थी। 24 मई 2025 राजा और सोनम का कोई संपर्क न होने पर परेशान परिवार उनकी किराए की स्कूटी सोहरारी में लावारिस हालत में मिली। 25 मई 2025 परिवार ने इंदौर पुलिस और मेघालय पुलिस को सूचित किया। तलाशी अभियान शुरू हुआ। 29 मई 2025 राजा और सोनम के 2 बैग खाई में मिले, लेकिन मोबाइल, गहने और पर्स गायब थे। 2 जून 2025 एक झरने के पास 150 से 200 फीट गहरी खाई में राजा का सड़ा गला शव मिला। शव की पहचान दाहिने हाथ पर राजा नामक टैटू जो बना हुआ था उसी से हुई। पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि और राजा की सोने की चेन, अंगूठी और पर्स गायब मिले। 2 जून 2025 को ही मेघालय पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। 3 जून 2025 परिवार और रघुवंशी समुदाय ने सीबीआई जांच की मांग की। 4 जून 2025 राजा का शव इंदौर लाया गया। फिर से सीबीआई जांच की मांग की गई। 5 जून 2025 रघुवंशी समुदाय ने पीएम मोदी को पत्र लिखा, सीबीआई जांच की मांग की और सोनम के अपहरण की आशंका जताई। बांग्लादेश सीमा के पास मानव तस्करी का शक भी जताया। 5 जून 2025 मेघालय के सीएम ने एसआईटी जांच की प्रगति की समीक्षा की, मामले की तह तक जाने का आश्वासन दिया। 6 जून 2025 पुलिस ने राजा का मोबाइल फोन, एक महिला की सफेद शर्ट समेत कुछ सामान मिला तो परिजनों ने लूट की आशंका जताई, क्योंकि गहने और नकदी गायब थे। 8 जून 2025 सोनम के भाई गोविंद ने मेघालय पुलिस पर सही कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सीसीटीवी फुटेज खोजने का दावा किया, जिसमें राजा और सोनम होटल से निकलते दिखे। 3 संदिग्धों की जानकारी भी सामने आई। 2 जून 2025 मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश के 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया। सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने ट्वीट कर पुलिस की सफलता की जानकारी दी। अब मामले में सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। देखना होगा आगे और क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मामले में अब लगभग सब कुछ सामने आ चुका है, लेकिन अभी भी पुलिस मामले में गहनता से पड़ताल कर रही है और देखना होगा कि अब आगे और क्या कुछ होता है। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।